हेलो, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। पिछले 15 दिन से मैं जयपुर में था। मेरी घरवाली की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और मौत से संघर्ष कर रही थी। अंत में तमाम प्रयास करने के बावजूद भी नहीं बचा पाए हम। ऐसा विधि को मंजूर था। मौत पे किसी का जोर तो है नहीं। हानि लाभ जीवन वर्ण जस अपयश हाथ। कल उनकी डेथ हो गई। जयपुर से हम धौलपुर ले आए और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मेरी जानकारी में जयपुर में आ गई थी इस तरह से जगन सिंह की हत्या कर दी गई है जेल के अंदर। बहुत बुरा हुआ। हर व्यक्ति को बुरा लगा, समाज को भी बुरा लगा, हम सबको भी ये बहुत ही दिल से बुरा लगा। लेकिन मैं कोई स्टेटमेंट देने की पोजीशन में इसलिए नहीं था कि मैं आईसीयू में, कभी आईसीयू से बाहर, कभी दवाई लाना, कभी भागना, खुद अपनी परेशानी में था। आज दाह संस्कार हो गया। पता लगी है कि सरकार जांच कर रही है। सरकार की तरफ हमारी भी निगाह है किस तरह की जांच कर रही है। अगर कोई जांच के परिणाम सही नहीं आते हैं और सही पता नहीं लगता है किस तरह से मौत हुई है, किस तरह से हत्या हुई है, किन किन लोगों ने हत्या की है, अगर ये पर्दाफाश नहीं होता तो निश्चित तौर पे लोकतंत्र में जो भी होता है उस तरीके से हम आंदोलन करेंगे। रही बात ये बरसात के मेढक जो आ जाते हैं, जो लाशों पे नेतागिरी करते हैं और दिखावा करते हैं, उन्हें ये जानकारी तो कोई है नहीं कि कौन आदमी किस परिस्थिति में है। 40 साल से गिरमी रखा है। तुम 2 मिनट में तो विरोधी के पैरिया छीते हो, 2 मिनट में जो विरोधी है उसके पैर पकड़ लेते हो, 2 मिनट में तुम सरेंडर हो जाते हो, समाज की दुआई देते हो। समाज के वफादार कब कब तुम रहे हो? तुमने कब कब समाज का साथ दिया है? तुम्हें अपनी गरिबान में झांक के देखी तुम कितने वफादार हो समाज के प्रति। तुम यहाँ लाशों पे नेतागिरी करने आ जाते हो। आखिर ये हम ही करेंगे और हम ही न्याय दिलवाएंगे। तुम केवल लाशों पर राजनीति करने वाले हो। कुछ बाहर के लोग आ जाते हैं जिन्हें कहीं ठिकाना नहीं है। पैसे लेके चुनाव लड़ते हैं बाहर के लोग, और यहाँ के लोग जो भयवश। अब ये अलग बात है कि परिणाम आ गए और तुम्हें अपने समाज का आदमी एमएलए बना लिया। अन्यथा जो ये चिल्ला रहे, जो नेतागिरी कर रहे हैं, कल तक वहीं जाके उसी आदमी के पैर पकड़ते थे, उसी आदमी के जहां उठते बैठते थे और समाज की बुराई करते थे। घबराते थे कि अगर इसकी चमचागिरी नहीं की तो ये आदमी हमें जेल भिजवा देगा। आज यहाँ लाश पे नेतागिरी करने आ गए हो। मैं भाइयों को बताना चाहता हूं, उनके घर वालों को बताना चाहता हूं कि आखिर में अपना ही आदमी काम आता है। ये बरसाती मेढक हैं, इनके बहकावे में नहीं आए। कभी पंडित और ढाड़िया, कहीं बेनू की दौर, ये रण में जूझे नहीं जूझन हारे। और हम काम आए हैं, हम काम आएंगे। हत्याएं पहले भी हुई है, एफआईआर हमने एसपी और डीएसपी के खिलाफ पहले भी कराई है, और अब भी अगर ऐसी कोई बात आ पड़ी तो हम ही साथ रहेंगे। इन लोग जो भक्त को देख के आ जाते हैं लाशों में राजनीति करने, इनसे सावधान रहें। मैं जिस दिन ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी मैं आऊंगा और वहां जाके फिरने भी मैं आऊंगा। मेरी लेकिन मजबूरी है इस समय। जिसके घर में विपदा होती है वही जानता है, जिसके परिवार में विपदा होती है वही जानता है। इसलिए मैं इन कारणों की वजह से नहीं आ पा रहा हूं। मेरा समाज से भी निवेदन है, घर वालों से भी निवेदन है, शांति रखें, लोगों के बहकावे में नहीं आए। निश्चित तौर पे सरकार न्याय देगी, न्याय मिलेगा। हत्यारे सामने आएंगे, नहीं आएंगे तो हमारी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र में हम उन हत्यारों को ढूंढ के मानेंगे और मौत का कारण पता करके मानेंगे कि किस तरह से जगन सिंह को मारा गया है, किन के द्वारा यह षड्यंत्र रचा है। वो सारी बात है, वो सादे पर्दाफाश हम करवा के मानेंगे। समाज धैर्य रखे, समाज शांति बना के रखे, और ये चवन्ना छाप जो लोग आ रहे नेतागिरी करने के लिए, जो पैसे लेके चुनाव लड़ते हैं और जो समाज के छोड़ के कल तक जो हमारा विरोधी था उसके पैर पकड़ते थे, वही लोग कूद के यहाँ बुराई करने आ जाते हैं। इनसे भी आप सावधान रहना। बहुत बहुत धन्यवाद।